दर्द की दास्तान। एक लड़की जिसको कुछ बच्चे पागल कहकर चिढ़ा रहे थे और पत्थर भी मार रहे थे, तभी एक आदमी दौड़कर आता है, उन बच्चों को डांट कर भगाता है। फिर वो पगली भी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो आदमी वहीं एक चाय की टपरी पर बैठ जाता है। आदमी चाय वाले से, अरे भाई एक चाय देना। चाय वाला, साहब 5 की दूँ या 10 की? आदमी, 10 की ही दे दो। अच्छा, एक लड़की को कुछ बच्चे कब से परेशान कर रहे थे, तो तुम लोगों ने उसकी मदद क्यों नहीं की? चाय वाला, अरे साहब ये तो रोज़ का है, अब यहाँ अपनी दुकान संभालूं या यही सब करूं? ये पगली भी कहाँ किसी की सुनती है। इसकी दादी जो इसे घर से ना निकलने दे तो ये रो गा के पूरे कस्बे को सर पर उठा लेती है, और जब भी ये घर से निकलती है तो उसका यही हाल होता है। आदमी, कोई भी आदमी 24 घंटे सिर्फ घर पर तो नहीं रह सकता ना, चाहे उसका दिमाग कैसा भी हो। अगर तुम लोग अपने बच्चों को ऐसा करने से रोकोगे तो इस बेचारी का ऐसा हाल तो नहीं होगा। मानता हूँ ये सामान्य नहीं है, पर हम सभी तो सामान्य हैं, फिर हम मानसिकता का परिचय तो दे सकते हैं ना। चाय वाला, साहब आप बाहर के हो, इसलिए आप इन सब झमेलों में मत पड़िए। कौन सा एक मेरी सोच बदलने से सबकी सोच बदल जाएगी। सच तो ये है कि एक पागल का समाज में कोई जगह नहीं होता। जब ये ठीक थी, पूरा कस्बा इसकी तारीफ करते नहीं थकता था। कितनी होनहार, सबकी मदद करने के लिए आगे, बड़ी ही नेकदिल बच्ची थी। पर ये सब अब किसी को याद कहाँ। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिन बच्चों को ये मुफ्त पढ़ाती थी कभी, आज वो भी इसे पत्थर मारते हैं। आदमी, क्या ये पहले ऐसी नहीं थी? चाय वाला, नहीं साहब, ये तो हमारे कस्बे की ही स्कूल की चपरासी की बेटी थी। इसकी कहानी हर किसी के मुंह से आप थोड़ी अलग अलग सुनेंगे, पर असली कहानी सिर्फ इस पगली को ही पता है। हालांकि इस कस्बे का हर एक आदमी इसकी कहानी जानता है, पर उस रात आखिर क्या घटा था, ये तो ये बताने से पहले ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। खोती भी कैसे नहीं, जितनी उम्र नहीं उतना बड़ा दुख टूट पड़ा इस पगली पर। आदमी, आखिर मुझे भी तो बताओ इसकी कहानी जो तुम लोग जानते हो। चाय वाला, साहब आपको इन सब से क्या लेना, इस कस्बे की बात यहीं रहने दो। परदेसी हो, बस चाय पियो और चले जाओ। आदमी, मैं परदेसी नहीं हूँ, इस कस्बे का जो स्कूल है उसी का मास्टर बनकर आया हूँ। चाय वाला, क्या आप मास्टर जी हैं? फिर तो आप भी कोई नेता के रिश्तेदार ही होंगे। अंगद, अरे नहीं नहीं, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ जिसने बड़ी मुश्किल से कितनी परीक्षाएं देकर ये नौकरी हासिल की है। पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? विभूति, तो अच्छा मास्टर जी माफ़ कर दीजिए हमको, यहाँ के स्कूल में बहुत दिनों से कोई मास्टर नहीं था, इसलिए ऐसा पूछा। अब आपके आगमन से हमार बच्चन को थोड़ा सुबुद्धि मिलेगा। आपका नाम? आदमी, अंगद। चाय वाला, हम विभूति। हम अभी घर जाकर ये खुशखबरी पूरे कस्बे को सुनाकर आते हैं। सब नए मास्टर जी पाकर खुशी से नाचने लगेंगे। यहाँ स्कूल में मास्टर जी नहीं होने की वजह से सारे बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। अंगद, चलो विभूति, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, इसी बहाने पूरे कस्बे से मेरी जान पहचान हो जाएगी। फिर दोनों चले जाते हैं। कस्बे में विभूति सभी से अंगद को मिलाने लगता है। सारे बच्चे अंगद को घेर लेते हैं। अंगद भी सभी को हाथ मिलाने लगता है। वहीं दूर बैठी वो पागल लड़की ये नज़ारा देख रही होती है कि तभी अंगद की नज़रें उस लड़की पर जाती हैं। अंगद भीड़ को चीरता हुआ उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम खुश नहीं हुई नए मास्टर जी के आने से? एक बच्चा पीछे से, अरे मास्टर जी ये क्या खुश होगी, ये तो पगली है पगली। पीछे सभी बच्चे भी हंसने लगते हैं। अंगद, चुप हो जाओ सभी कोई, किसने कहा ये पागल है? आज के बाद किसी ने भी इसे पागल कहा तो मैं इस कस्बे से चला जाऊंगा। सारे बच्चे अब खामोश हो गए। अंगद उस लड़की से, तुम आओगी ना स्कूल पढ़ाई करने? लड़की, हाँ हाँ मैं आऊँगी मास्टर जी, मुझे बहुत कुछ आता है। अ से अनार, आ से आम, तो कहो भाई इसके दोगे कितने दाम?
ये कहकर वो लड़की ताली बजाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अंगद भी उसकी बातों से हंस पड़ता है और फिर वो अपने क्वार्टर में चला जाता है। अंगद अपना हाथ मुंह धोकर खाना खाकर लेट जाता है, पर उसे बस उस लड़की का चेहरा याद आता है और वो सोचता है कितनी मासूम सी है, पता नहीं ऐसी हालत कैसे हो गई उसकी। अरे मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं, कल विभूति से उसका नाम और उसकी कहानी दोनों ही जान लूँगा। फिर अगले दिन वो स्कूल खुलने से पहले ही विभूति की दुकान पर पहुंच जाता है। तो क्या वो उस लड़की की पूरी कहानी जान पाएगा? पढ़िए अगले भाग में। धन्यवाद।